सही कहा। और मैंने कहा ना, ये तादाद बहुत बड़ी हो चुकी है इस समय, जो वास्तव में ही इम्यून है या जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। हेमंत कुमार जी, आपके पास आता हूँ। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट कहे विवेक ने कि वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। ये अपने आप में पूरी थ्योरी बयान कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं टेसिट अप्रूवल है टॉप से इन शब्दों को, क्योंकि ओम बिरला भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके ऊपर एक्शन अब तक हो जाना चाहिए था एक्चुअली, देखा जाए तो। आज 24 घंटे से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 36 घंटे से ऊपर हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। इवन एथिक्स कमेटी के पास भी शायद अभी तक नहीं गया मामला। और तो और कहीं से कोई आवाज नहीं है, बल्कि ओम बिरला तो कहते हैं आप ऐसे शब्द दोबारा कहेंगे तो मैं आपको एक्शन लूंगा। आप सोचिए कि कितना सॉफ्ट पैडलिंग हो रहा है टोटल मिला के। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हेमंत कुमार जी। बोहरा साहब, मुझे लग रहा है कि अभी इस देश को, इस संसद में मुसलमानों की लिंचिंग होते हुए देखना बचा हुआ है। ये जो घटनाएं हो रही है, जो गाली गलौज जो हुआ, जो धूरी साहब ने किया, आ, उससे आगे भी घटनाएं जाएंगी जैसा मुझे लगता है। और क्योंकि इसको एक तरफ से अप्रूवल है, जो लोकसभा थोड़ा के सा अध्यक्ष माइक हैं, नजदीक ले लीजिए, जो आवाज कम आ रही लो है। हाँ, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों का जो रवैया है, उस रवैये को देखते हुए मैं ये आशंका जाहिर करता हूं कि इस देश की संसद में मुसलमानों की लिंचिंग भी हो सकती है। और ये बहुत, आपको इसको यह देखने, आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि इसको एक तरह का अप्रूवल प्राप्त है। मैं बिहार की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। बिहार विधान मंडल के पिछले सत्र में, वहाँ जो सीपीआई-एमएल के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, जो कटिहार के बारसोई इलाके से, अब उस संसदीय ये विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल गया हुआ है, तो वहाँ के वो प्रतिनिधि हैं और बिहार विधानसभा में वो सीपीआई-एमएल के विधायक दल के नेता हैं। उनके साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, और उसमें भी बहुत कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से जो पूरे पूरे जो संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर, एक तरह से जो इस ऐसी घटनाओं को लेकर के बहुत अधिक चिंता, बहुत अधिक आक्रोश जो नहीं दिखता है, वो दोनों तरफ के लोगों की ओर से एक तरह से अप्रूवल दिखाई देता है। लेकिन इस घटना में हम देख रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां हैं, वो निंदा कर रही हैं। राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे उनसे। अगर ये बीजेपी के लोगों को चिंता होती तो बीजेपी का कोई कम से कम प्रदेश अध्यक्ष भी तो चला जाता उनसे मिलने के लिए, उनको उनसे ये करने, दुख जताने के लिए कि हाँ, ये आपके साथ जो घटना हुई है वो गलत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमको इसको बड़े कैनवास पर देखने की जरूरत है। और विवेक भाई ने जितनी बातें कही, हम लोग को काफी इनलाइटन किया इन्होंने। मैं देखता हूं कि जो आरएसएस, जो कट्टर ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस, जो बीजेपी को संचालित कर रहा है, जो पर्दे के पीछे से बीजेपी को संचालित कर रहा है, उस वो जो राजनीतिक पार्टी है और वह जो आरएसएस है, आप उन पर जो गांधीवध, जो कहते हैं कि गांधीवध, गांधी की हत्या हुई, उसको ये हत्या नहीं कहते हैं, उसको ये वध ठहराते हैं, एक पवित्र शब्दावली उसको देते हैं। तो गांधी की हत्या में ये शामिल रहे, गांधी की हत्या में जो जो नाथूराम गोडसे के जो भाई थे, जो मुक्त होकर के आए, तो 11 नवंबर 1964 को उनका अभिनंदन किया गया। और कौन लोग थे उसमें अभिनंदन करने वाले? उसमें तिलक के पोते थे अभिनंदन करने वाले उनके। तो ये पूरी जो रवायत वहां से चल पड़ी है, जो यहाँ तक आई है, आज प्रज्ञा ठाकुर जैसी जो नेता है इनकी, वो गांधीवध की तारीफ करती हैं, गांधीवध बताती हैं, हत्या नहीं कहने देती कि नहीं नहीं ये गांधीवध है। और वो अभी हाल में उन्होंने उसकी तारीफ की, और वो उनके बगल में वहां संसद में जाकर बैठती हैं, उनको सांसद बना दिया जाता है। तो ये कैसे अप्रूवल चीजों को दे रहे हैं धीरे धीरे, वो इस बात को स्थापित कर रहा है कि ये एक खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। और ये सही बात है, ये हिटलर के रास्ते पर नहीं जा रही, हिटलर से भी ज्यादा चालू और चालाक है। ये मुसलमानों को रोज ठोकने पीटने की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि ठोको पीटो फिर चुप रहो, ठोको पीटो फिर चुप रहो। धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, कभी ट्रेन में मारो और कभी संसद में गाली दो, और आगे कभी संसद में भी मारने का मौका है तो ठोक दिया जाए, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो ये नई जो संसद बनी है, उस
4 दिनों में भी उसकी नई रवायत सामने आ गई है कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आज देश का कमान संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से अटल बिहारी वाजपेयी की क्या शिकायत थी? उन्होंने शिकायत की थी कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो राजधर्म का पालन नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उनसे आज भी देश की को शिकायत है कि आज भी आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना देश की संसद में हो रही है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप किसी क्रिकेटर के की उंगली में चोट लग जाने पर आप ट्वीट करते हैं, आप अफसोस जताते हैं, आप दुख जताते हैं, लेकिन एक सांसद के साथ इतना घटिया व्यवहार किया जाता है, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो ये चीजें कहाँ लेकर के जाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से इनको लेकर इनके मन में मुसलमानों के प्रति कोई स्नेह नहीं है। ये तो मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए ये इस दिशा में जाना चाह रहे हैं। इसको इस तरह का अप्रूवल दिलवाना चाह रहे हैं और सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो आज की तारीख में जिसको ये अपने पीछे खड़ा कर रहे हैं, वो उसको कम्युनली चार्ज कर रहे हैं ताकि इनके पूरे एजेंडे को वो आगे बढ़ाए। आप जो जिस ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा था, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, वो क्या ऐसे ही हो रहा था? तो पूरी इनकी ट्रोल आर्मी लगी हुई है और उसको अप्रूवल देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये इसी दिशा में देश को ले जाना चाह रहे हैं। ये कोई अनहोनी घटना, अलहदा घटना नहीं है, ये हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। मध्य प्रदेश की घटना जिस पर पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, जो वहाँ जन्माष्टमी के मौके पर एक महिला, पूर्व राजघराने की महिला के साथ जो व्यवहार हुआ था, वो किस तरह का व्यवहार था। तो ये महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ इनका दोयम दर्जे का रवैया, इनका व्यवहार है। ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग किस्म से व्यवहार करते हैं। जी इनके सामने अभी मुसलमान टारगेट में इसलिए हैं कि इनका महिला आरक्षण का बिल जो है वो बैकफायर कर गया है। वो पूरे देश में उसकी खलाई खुल गई है और जो इन्होंने मेगा इवेंट किया था वो इवेंट चला नहीं है। तो इसको अब देश को दूसरी तरफ ले जाना है। इसको एक तरह से कम्युनल इनको कलर देना है, इसको एक कम्युनल एंगल देना है। इस वजह से उस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये, और इसी वजह से देश का ध्यान भटकाने के लिए वो उधर ले जाना। और इस बार का चुनाव ये चाहते हैं कि इसी ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाए। इनके सामने कोई विकास का एजेंडा नहीं है, क्योंकि इनका पूरा एजेंडा, जो इनका दिखावटी एजेंडा था, वो पिट चुका है। जी। अच्छा जी।